एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कहते हैं हाथों से लगाई हुई गिरहें बाद में दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये मामला हुकूमत और कलअदम टीएलपी की सूरत हाल देखकर याद आ रहा है। टीएलपी एक बार फिर धरना देने फैजाबाद की जानिब आ रही है। जीटी रोड पर जगह जगह रुकावटें खड़ी हैं। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। अब तक 5 पुलिस एहलकार मुजाहिरीन से झड़पों में शहीद हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। हुकूमत का कहना है कि कलअदम तंजीम को किसी तरह भी रावलपिंडी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जेहलम के पुल पर रुकावटें लगा दी गई हैं। जीटी रोड पर रेंजर्स तैनात हैं। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल पर कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। जिस वक्त मैं ड्राइव करके ऑफिस की तरफ आ रही थी, मुख्तलिफ मुझे कंटेनर्स नजर आए जो कि साइड पर पार्क किए गए थे ताकि जिस वक्त भी जरूरत पड़े उनको इस्तेमाल कर लिया जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच हिम। तरीके लब्बाक को मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। पिछली दफा हमने आपके सामने एक पूरी तफसील रखी थी कि किस तरह से हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लब्बाक को सपोर्ट कर रहे हैं और ये छठा मौका है। 2015 में तरीके लब्बाक जो थी इसको कायम किया था और उसके बाद इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। हमारे साथ पैनल में मजहर अब्बास साहब, आरिफ हमीद भट्टी, शेख वकास अकरम एंड सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे 2 to 3 मिनट्स ईच जेंटलमैन ताकि हम तमाम बातें सामने रख सकें। सो ये अब आपको लग रहा है कि हुकूमत ने एकदम सख्ती की तरफ क्यों गई है शेख साहब? देखें जी, हुकूमत ने एक नफसियाती हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की। हुकूमत की अगर आप कल रात के बयानात सुने तो बहुत सख्ती थी, मगर इन द मॉर्निंग दे सेट कि हम दोबारा जो है वो गुफ्तगू करेंगे। दोबारा गुफ्तगू की तरफ चल निकले। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि जेलम के पुल पे हर चीज़ बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज गुजरावाला से रुकावटें हटा के उन्हें कहा गया कि आप ठीक है जाएं। सो हुकूमत फैसला कर ले कि कौन सा पैंतरा कब बदलना है और किस टोन में कब बात करनी है। यानी कि कम से कम को 4 या 6 घंटे तो चलो ही सही ना किसी एक गलते। आज से 3 दिन पहले शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो कलअदम नहीं है, वो प्रोस्क्राइब की लिस्ट में नहीं है। हम डंडा तो स्टेट नहीं चला सकती है, स्टेट का काम तो डंडा चलाना नहीं है। ये 3 दिन पहले की बात है। उससे चंद महीने साल पहले वो कह रहे लबैक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए थे, यही शेख रशीद साहब। आज कल तक की सूरत हाल का अगर आप जायजा लें तो वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलिटेंट ग्रुप है, हम निपट लेंगे, हम ये कर लेंगे, यहाँ कर। पहले तुसी फैसला कर लो, कोई स्ट्रैटेजी है थोड़े कोल। पहले तुसी ये फैसला कर लो कि आप इस कैपेबिलिटी रखते हैं इसको कि आप इस हुजूम के साथ जो आशिकाने रसूल का है, हुब्बे नबी में निकला है और सिर्फ आपसे एक वादा मनवाने निकला है आपने जो आपने खुद किया है। ठीक है जी, क्या आप बता सकते हैं कि जब आपने वो दस्तखत करवाए थे अपने वज़रा से तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या उस वक्त भी डंक टपाऊ प्रोग्राम पे आप अगले 2-3 साल गुजारना चाहते थे? ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये सख्ती वाला काम जो है ना, ये तो है जी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक। हमें मतलब है कि मैं जितना भी अफसोस करूँ पुलिस की शहादतों पे वो कम है। वो भी हमारे बच्चे हैं, नबी के मानने वाले हैं। अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद करे। वो जो है आशिकाने रसूल और स्टेट के नाहल फंक्शनीज के दरमियान बेचारे खाम खा वो आ गए। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। एक रोज़ी रोटी कमाने निकले हैं और दूसरे अपने इश्क में निकले हैं। जो रोज़ी रोटी कमाने निकले हैं वो भी इश्क नबी में गिरफ्तार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ तरीके लबैक की भी अगर आप वो सुने जो सोशल मीडिया पे चीज़ें निकल रही, वो कहते हैं हमारी भी 12 शहादतें हैं और मैं उनके लिए भी मतलब है कि जितना उनके लिए वो की उनके दर्जात के लिए दुआ की जाए उतना कम है। सो एट द एंड ऑफ द डे सख्ती ना कोई हल है, ना 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 इनसे होती है, राइट ना ये इस जोगे है। अल्टीमेटली साद रिजवी को ये गिरफ्तार जो किया हुआ उसको छोड़ेंगे। ठीक, आज नहीं थे कल छोड़ेंगे। आप भी इधर ही हैं, ठीक, मैं भी इधर ही हूँ। 4-5 दिन बाद प्रोग्राम रख लीजिएगा। अगर ये करेंगे सख्ती, शहादतों की तादाद दोनों तरफ से बढ़ेगी, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, वो किसी भी तरीके से इस मुल्क के लिए ठीक नहीं। स्टेट एलिमेंट्स को हम स्पेस ना दें ऐसे मौके पे जब हमारी इकोनॉमी भी क्राइसिस में है कि वो अपना खेल सके। ठीक, भट्टी साहब, सो आई वुड से दे आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो स्टेटमेंट हमारे पास है, हम जिसको चलाते हैं अभी थोड़ी देर में। प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ स्टेटमेंट हमारे पास माजी की और अभी की है। बट भट्टी साहब, ये अगर पंजाब में मामला
हल कर लिया जाता तो क्या यहाँ तक बात ना पहुँचती? बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि उधर भी कंफ्यूजन नजर आई। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा कहते थे कि जब कप्तान अच्छा हो तो टीम अच्छी होती है, जब कप्तान ही नाअहल हो तो टीम भी नाअहल होगी। जिसे स्पीड और ब्रेक का फ़र्क की तमीज़ नहीं कि जहाँ ब्रेक लगानी है एक्सीलेटर दबा देगा तो यकीनन एक्सीडेंट होगा, जहाँ एक्सीलेटर दबाना है वहाँ ब्रेक लगा देगा, पीछे से गाड़ी लग जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला साहब की तो ये पोजीशन है। देखिए, दुनिया में कोई भी आशिक़ रसूल, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी औलाद उन पर कुर्बान, किसी दूसरे बंदे को पत्थर नहीं मार सकता। मैं ये यकीन से कह रहा हूँ, मैं यकीन से कह रहा हूँ, कोई आशिक़ रसूल किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं दे सकता। आपने इंसान को भेजा ही इंसानियत की खिदमत के लिए है। लेकिन मुझे बता दें, इस तरीके लब्बैक पे अभी ये फवाद चोई साहब जो हर तीसरे दिन जमात बदलते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान के अकाउंट तरीके लब्बैक को सपोर्ट कर रही है 2015 से। तो भाई आप सो रहे हो? अगर ये अस्करी पार्टी है तो अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? 4 दिन पहले आपने वज़ीर दाखिला आपका दुबई मैच देखने गया, उसको बुलाया, उसने कहा 99% मामला हल हो गए हैं, सुबह आप खुशखबरी सुनेंगे। आपको 4 मुआहदे आपने किए, चारों की कापियां मेरे पास है। आपने फिर मुआहदे झूठे क्यों किए? अगर वो पूरे नहीं कर सकते थे तो ये छोड़ दें यार, खुदा के लिए अब रास्ता अपना लें। सच्चाई में बहुत ज़्यादा ताकत है। एक वज़ीर कहता है ये, इसके बाद आप पुराना शेख रशीद साहब का मैसेज सुनाए कि जिसमें कह रहे थे पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी अगर इनको ना किया, आशिक़ रसूल है। और खुदा का वास्ता, आज तक तुम्हें यही नहीं पता तरीके लब्बैक अस्करी जमात है या मजहबी जमात है या सियासी जमात है? इलेक्शन में भी वो हिस्सा ले रही है। आप स्पेशल जहाज से निकालते हैं एक बंदे को, इस्लामाबाद जाते हैं, उससे मुज़ाकरत करते हैं, पूरी पूरी रात मुज़ाकरत करते हैं, पूरा पूरा दिन मुज़ाकरत करते हैं। अभी वो लाहौर से शादरे पहुंचे हैं तो आपकी नाअहली की इंतहा देखे। इस्लामाबाद तक पूरा चौक कर दिया, अभी 5 दिन बाद इस्लामाबाद जाना है। उधर के लोगों का क्या कसूर है? वो भाई जब वो इस्लामाबाद के करीब पहुंचे तो आप बंद कर दे। पिंडी आपने टोटल चौक कर दिया, इस्लामाबाद आप रहती हैं, आपको तो वैसे आम शहरियों के नंबर भी नहीं अटेंड करने जाते। तो आपके नाअहली है, हुकूमत चलाना इक़्तिदार संभालने का नाम नहीं है। मुश्किल हालात में कौम को क्राइसिस से निकालना गवर्नमेंट का काम है बेसिकली। राइट। सो इस वक्त अगर इफ़ यू अलाउ मी भट्टी साहब, सो एक तो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट्स का जिक्र किया आप दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर भी क्या कहते हैं, मज़हर साहब जरा वो देखिए, फिर आई कम टू यू। जब फैजाबाद में ऐसा गया और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये फौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क पे इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था। सो मज़हर साहब अपोजिशन में ये बात कह चुके हैं इमरान खान साहब कि सख्ती से नहीं निपटना चाहिए। सो अब उनके मिनिस्टर्स क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? शुक्रिया फरिया। देखिए, हमारा अलमिया ये रहा है कि कभी कोई जमात दमादम कहलाती है और कभी वही जमात कलदम कहलाती है। हमारा अलमिया ये रहा है कि हम मजहबी कार्ड जिस तरीके से इस्तेमाल, अब आप ये चीज़ सामने रख के देखें ना, एक तरफ हुकूमत किसकी है जो ये कहती है कि वो रियासत मदीना के दावेदार हैं और रियासत मदीना कायम करने वाले हैं और रियासत मदीना कायम करेंगे, और इमरान खान बहुत अब तो उनकी तकारीर बेशुमार हैं। वो बरसरे पैकार किससे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप ये दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं? कौन सा मैसेज दे रहे हैं दुनिया में? जो लोग, जिस तरह भी शेख वक़ास साहब कह रहे थे, दोनों तरफ से कौन लोग मारे जा रहे हैं? ये हम पूरी, अगर आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है कि ये कैसे मुसलमान हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो एक दूसरे से इस तरह बरसरे पैकार हैं और किस मसले के ऊपर। यानी ये जो चीज़ है, और ये एक तसलसल है। शेख वक़ास साहब पुराने सियासी वर्कर हैं, आप उठा लें 77 निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक, और जिस दिन मार्शल लॉ लगा निज़ाम मुस्तफ़ा की डिमांड ही ख़त्म हो गई। फिर आप जनरल ज़ियाउल हक़ के 5 सवाल उठा के देख लें, सारे इस्लाम रिलेटेड सवाल, लेकिन उसका नतीजा क्या कि मैं 5 साल मेरी हुकूमत रहेगी। हम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ले लें तो हम हर जगह कहीं ना कहीं मजहबी कार्ड को
सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और वो आज भी कर रहे हैं। अब जब ये तंजीमें बन रही होती हैं उस वक्त आपके रियासती इदारे किधर होते हैं? क्या उन्हें यह अंदाजा नहीं होता या वो इसका हिस्सा होते हैं? 2018 में टीएलपी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो टीएलपी इतनी फेवरेट क्यों थी बहुत से लोगों के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट काट रहे थे बड़ी तादाद में, कहीं ना कहीं उसका फायदा पीटीआई को पहुंच रहा था। तो उस वक्त टीएलपी के बारे में क्या रवैये थे, क्या नैरेटिव था, क्या चीजें थी? तो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन रियासत की है। हमारी रियासत अपने बयानिए में कंफ्यूज है, हम कंफ्यूजन का शिकार हैं और कंफ्यूजन का सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है कंफ्यूजन है। तो मदद के नाम पर साहब जो नजर आ रही है कंफ्यूजन आपको बता दी है, हल आप लोगों ने निकालना है, वो हल क्या है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, लेकिन आप लोगों को अपने ज़हनों में कुछ वाज़ेह है कि करना क्या है? सदाकत जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी मेरी आवाज, जी मुझे सवाल प्लीज रिपीट करते। मुझे सदाकत भाई साहब, इस मामले का हल क्या है? हुकूमत क्या समझती है? सख्ती करनी है या आप लोग बातचीत से मामला तय कर लेंगे? काफी दिन हो गए हैं, ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। देखिए फरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपको। मेरा ख्याल है जो कलअदम ये जमात है इसकी तारीख का तो पता है, और पीटीआई गवर्नमेंट ने हमेशा हर मसले का हल डायलॉग से, बातचीत से करने का एक हमारा हमेशा से एक रिजॉल्व रहा है कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि किसी किस्म का भी तशद्दुद ना हो, कोई गोली ना चले, कोई लाठी ना उठे, और किसी जगह पे पाकिस्तानियों को आमने सामने ना खड़ा किया जाए। लेकिन एक चीज होती है कि रियासत की रेट, अगर कोई सियासी इशू पे कोई जमात मुजाहरा करती है और वो अपने कोई मुतालबात रखती है जो उनकी सियासी मुतालबात हों, उन तक तो बातचीत हो भी सकती है। और इस हवाले से जो ये कलअदम तंजीम है, इसके सारे मुतालबात जो है वो माने जा चुके हैं। लेकिन अगर ये समझेंगे कि ये तशद्दुद के जरिए, ये अगर मुझे इजाजत है, ये हमारे सामने जो मुतालबात हैं और जिसके बारे में फैसल वाडर साहब कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं थी उसमें तमाम बातों की, अब आप कह रहे हैं कि तमाम मुतालबात माने जा चुके हैं। नहीं देखे ना, मैं फैसल वाडर ने पता नहीं क्या कहा, मैं ये कहना, मैं आपको सुनवा देती हूँ। अब्बासी साहब सुन ले जरा फैसल वाडर साहब को, इफ यू अलाउ। जी जरा फैसल वाडर साहब को सुने। पीएम was not informed. पीएम का कंसेंट इसमें नहीं था। मैं पहले वाले की तो बात करूं, दूसरे वाले का मुझे पता नहीं। पीएम को क्यों? जी अब्बासी साहब, ये इनकी कोई, मैं चूंकि गिलगित हूँ, यहाँ जीबी आया हूँ, ये इनका कोई बयान मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जनरली मैंने पीएम से इस टॉपिक पे खुद भी बात की है और बहुत दफा उनको बात करते हुए सुना भी है। जाहिर है जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके आता है उसमें एक दीनी एक पहलू आ जाता है, और इस पे बड़ी एहतियात की, बड़ा ये सेंसिटिव मामला, हसास मामला हो जाता है। तो बहरहाल आखिरी हद तक कोशिश की गई है और आइंदा भी की जाएगी कि तशद्दुद ना किया जाए। लेकिन अगर रियासत की रिट चैलेंज की जाती है तो फिर रियासत के पास कोई और जरिया नहीं रहता। बट शेख साहब कुछ ऐड करना चाहे थे, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे इनसे शेख साहब? अब मैं तो यही कह रहा था कि आज से अगर शेख साहब का सवाल सुन ले। शेख रशीद साहब ने आज से 4-5 दिन पहले एक बयान में ये कहा कि तहरीक लब्बैक पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी जमात है क्योंकि इन्होंने 20-22 लाख वोट लिए हैं। आपकी हुकूमत और आप आज ये कह रहे हैं कि ये कलअदम जमात है, सियासी नहीं है। ये 5 दिन में ही जो आपका इंडिया से फंडिंग है, तजाद आया है, इसकी कोई खास वजह नहीं? शेख साहब मेरा ख्याल है मेरी बात आप तक सही तरह पहुंची नहीं। मैंने मुतालबात की बात की है। मैंने कहा जो सियासी मुतालबात हैं वो सारे मान लिए जाएंगे, लेकिन कुछ मुतालबात ऐसे होते हैं जो रियासत की एक लिमिट आ जाती है, फॉरेन पॉलिसी है, किसी सफीर को बाहर निकालना है, और ये मामलात जो है ये उनके कौन से सियासी मुतालबात हैं जो आपने माने? मैं जरा मुतालबात पढ़ के सुना देती हूँ। पूछ लें उनका सियासी मुतालबा कौन सा? आप सियासी मुतालबा बता देंगे हमारे पास है उनका। आपने पढ़ना है या मैंने बोलना है? जी अब्बासी साहब वो कहते हैं कि हम अब सवाल है कि
उनके सियासी मुतालबात ये हैं कि जी हमारे जो गिरफ्तार लोग हैं उनके मुकदमात खत्म कर दिए जाए। ये सियासी उसमें कैसे? भी जिन जिन लोगों पे कोई सख्त क्राइम नहीं है, जिन्होंने डायरेक्ट कोई इन्वॉल्व नहीं है, बाजों को उठा लिया जाता है। ये तो मान लिया आपने, 300 लोग वापस कर दिए उनको। मैं ये नहीं, वो जो कह रहे हैं ना सियासी मामलात क्या है, वो सियासी मामलात यही होते हैं कि आपको एहतजाज करने की इजाजत दे दी जाए, एक लिमिटेड एहतजाज करें, आपके अगर कोई बंदे अरेस्ट हुए हैं जो हिफाजत के लिए, उनको छोड़ दिया जाए। सफीर को निकाल दें, ये कैसा मुतालबा है You promised? जिस पे साइन किया देखें आपने? ना, खून खराबा बचाने के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये तारीख है कि तहरीकों से इस तरह के मामलात से मुज़ाकरात किए जाते हैं। वो लोगों की जाने बचाने के लिए और रास्ते खोलने के लिए उनके सामने बहुत जगहों पे नरमी की जाती है, लेकिन वो नरमी की जाती है, लेकिन आखिर में एक लिमिट भी होती है जहाँ अगर रियासत की चैलेंज हो, पुलिस वालों पे फायरिंग हो, पुलिस वाले अगवा हो, तो वहाँ पे ये एक हद आ जाती है। और हद के अंदर रह के लोगों ने सूफी मोहम्मद से भी मुज़ाकरात किए और उनसे मतलब मफाहमत हुई और उनसे एग्रीमेंट साइन हुए। तो ये सारी एंड वेलकम बैक। वक्त से पहले बात हो रही थी कि जो सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि वो ज़रूरी था उस वक्त दस्तखत करना क्योंकि लोगों की जानें बचानी थी। भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखें फरीहा, नंबर एक तो ये जो आज कह रहे हैं रियासत की रीट होती थी, 2014 में एक धरना हुआ था जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है। उस वक्त बार नवाज शरीफ यही कहते थे रियासत की रीट नहीं तोड़ने देंगे। अगर पाकिस्तान की तारीख 1947 गालबन पाकिस्तान बनाया, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, मदर अब्बास साहब इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आज तक सबसे ज्यादा तवील अरसा किसी ने रोड बंद किया है 126 दिन, तो वो है तहरीके इंसाफ। इमरान खान साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद गए थे, हेलीकॉप्टरों से उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं था किया, पैराशूट नहीं थे, इसी जीटी रोड से गए थे, इत्तफाक मैं साथ साथ गया था। ठीक, मुतालबा 3 है मेरी, उनके 3 लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा जी तरीके लबैक पर पाबंदी खत्म की जाए, तमाम मुकदमात खत्म किए जाए और साद रिजवी को रिहा किया जाए। इस पर बकौल उनके कि शेख रशीद साहब भी रजामंद हो गए थे। हमने लेकिन देखे, मैंने एक गुजारिश की है, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई भी एहतजाज जुल्म ज्यादती के खिलाफ होता है, अगर वो खुद ज्यादती करने लग पड़े तो फिर एहतजाज नहीं, वो पुरतशद्दद एहतजाज की कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन शाह महमूद कुरैशी उस वक़्त फैदाबाद में क्या खादम रिजवी अल्लाह मरहूम से क्वाली सुनने गए थे, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने के गए थे, उस वक़्त भी उन्होंने रोड बंद किया हुआ था, उस वक़्त भी इनके यही मुतालबात थे। तो यार मेरे भाई, अब जब हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको चीज़ें एक मुस्तकिल मिजाजी से हल करनी होती हैं। अगर इन्हें फॉरेन फंडिंग है बकौल इनके, और ये खुदा ना खास्ता किसी गैर मुल्क हो, तो फिर इनके खिलाफ मुज़ाकरत क्यों? अब भी मुज़ाकरत शुरू हो गए हैं थोड़ी देर पहले। ये खुद कन्फ्यूज है कि इन्हें पता ही नहीं लग रहा करना क्या। उसकी वजह ये है, इमरान खान तो आया 22 साल जदोजहद से, स्पोक्समैन उसको रख दिया जो कभी पीपल्स पार्टी में रहा, जो कभी मुशर्रफ के साथ रहा, जो इनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। देखिए, एक डिसीजन कर लेना भाई, 8 दिन हो गए हैं, लोग रुसवा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सख्त दुश्वारी है। आप लाहौर है तो आपने खंदक खोल दी गुजरात, ये कौन सी दानिशमंदी है, कौन सी अक्लमंदी है? ठीक, और खुदारा ये पुलिस वाले भी हमारा खून है, मारने हो सकता है जो मार रहे हैं मुजाहिरीन, उनसे ज्यादा जो पुलिस वाला शहीद हुआ ज्यादा आशिक रसूल हो। लेकिन ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था उस वक्त जब तरीके लब्बैक की हमायत कर रहे थे। ठीक। जो रिपोर्ट जमा कराई गई है शेख साहब, जिसमें कहा गया है कि भारत के साथ उनके राब्ते हैं, उसमें कहा गया है कि कायदन जमात TLP के फाइनेंस सेक्रेटरी के भाई के साथ इंडियंस के साथ राब्ते में है। रिपोर्ट के साथ मुंसलिक बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक TLP के फाइनेंस सेक्रेटरी के भाई के अकाउंट में भारत से रकूम भेजी जा रही है। 5 जुलाई 2021 को ऐसी ही एक तरसील राजेश हिम्मत लाम
और मुकेश हेमत लाल की तरफ से इस अकाउंट में भेजी गई, जो उस वक्त यूएई में मुकीम है। फंडिंग के लिए सेलुलर कंपनी के अकाउंट्स, हुंडी चैनल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिरातुल मुस्तकीम के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा है जिसका एडमिन भारत में मुकीम है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल 117 हिंदुस्तानी अरकान की शनाख्त भी की गई है और कलअदम टीएलपी के चीफ भी इस भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। देखें, मैं तो मेरे पास क्योंकि इस हवाले से हकायक नहीं है, हुकूमतों के लिए कोई जिस वक्त मसाइल में फंसाइल हो ना जी, तो इस किस्म की रिपोर्टें बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। अगर इसमें किसी भी किस्म की हकीकत है तो ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं, आप मुकदमा चलाएं, इसके ऊपर FIRs दें। फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम आपसे बात करते हैं? आप फिर किस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए कह रहे हैं कि हम आपसे बात करते हैं? फिर आप भारतीय एजेंटों से बात करना चाहते हैं? और जहाँ तक भारत फंडिंग की बात हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों पे झूठे भारत फंडिंग के इल्ज़ाम लगाते रहें और अल्टीमेटली आपका फॉरेन फंडिंग का केस कोई सरफिरा आ जाए और वो फैसला कर दे और पता लगे कि इसराइल और भारत से जनाब की पार्टी के अकाउंट्स में भी फंड आते रहें, और फिर आप क्या उसको जवाब? मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ स्टूपिड एंड दिस इज़ नॉनसेंस। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि क्या अजीब वक्त है इस रिपोर्ट के आने का, कि जिस वक्त वो अपना वादा मनवाने के लिए वहाँ से चल निकले हैं, ये रिपोर्ट आ गई है। इतने अरसे से आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? क्योंकि TLP का इशू कल तो नहीं खड़ा हुआ, परसों तो नहीं खड़ा हुआ, आज आपको याद आ गया। कितने ऐसी रिपोर्टों के कितने हसीन लम्हात होते हैं कि जिस वक्त हुकूमत कहीं फंस जाती है, कहीं लटक जाती है और कहीं मरने मराने वाली होती है, उस वक्त रिपोर्टें आ जाती हैं, उस वक्त भारत के दावे आ जाते हैं। तो आई रिजेक्ट इट आउटराइटली। और अगर ये इसमें कोई हकीकत है तो पढ़ो, फिर उस पर बात करें। फिर आप ऐसे लोगों से, खुदा ना खास्ता, जो भारत के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर तो अगर आप आज कहते हैं कि हमने उनसे बैठ के बात करनी है, फिर आप भी गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिर आप क्यों बातें करते हैं ऐसे लोगों से बैठ के? मैं ये समझता हूं कि डोंट डू दिस। साद रिजवी जो है उसको आपने रिहा करना ही है, टाइम से कर लें, हुकूमत हटदर्मी ना करे, उसको आप रिहा करें। मैं ये समझता हूं कि साथ ही जो दूसरा करने वाला काम है, जब साद रिजवी आ जाएंगे तो हैंडल कर लेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को आजी बाहर करो। आपके मुआहदे के तहत आपका ये तय हुआ था कि हम बात ले जाएंगे पार्लियामेंट में। आप ले जाएं पार्लियामेंट में बात, ठीक है जी। उसके बाद खान साहब को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक वजीर ने अगले दिन कहा कि जी, शेख साहब ने कहा कि जी ऑपोजिशन की वजह से ना गड़बड़ हो जाए, तो उसी ऑपोजिशन में एक्सपोज कर दो ना। आप इसको ले जाएं पार्लियामेंट में, पीपल्स पार्टी भी इधर ही है, नून लीग भी इधर ही है, वो कितने लिबरल हैं और कितने आशिक रसूल हैं और कितना उनको नबी की हुर्मत के हवाले से उनको एहसास है ना, पता लग जाएगा। लेट्स ब्रिंग इट टू द पार्लियामेंट। मज़ी साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस रिपोर्ट के बारे में और इस सजेशन के बारे में? अच्छा, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो ये केस साद रिजवी के खिलाफ, जी मेरी आवाज आ रही है? जी मज़ी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ जी मज़ी साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो पंजाब हुकूमत ने अब तक साद रिजवी के खिलाफ हाई ट्रिजन का केस क्यों नहीं बनाया, या सेडिशन का केस क्यों नहीं बनाया? ठीक बात है, ये तो फिर बगावत के जुमरे में आता है ना। तो अब उनपे क्या चार्ज है, मुझे बता दें सदाकत अब्बासी साहब, उनपे क्या चार्ज है? ये चार्ज तो नहीं है उनके ऊपर, या उनके जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें से किसी के ऊपर ये चार्ज नहीं है। ये हमने पिछले, शेख वकास साहब को पता होगा, हमने ये अल-जुल्फ़िकार के ज़माने से सुनते आ रहे हैं, फिर MQM लंदन, फिर ये इस तरह की ये जो रिपोर्ट्स हैं ना, ये जो फाइल्स हैं, ये जो इंडियन कनेक्शंस हैं, फिर आप क्या रॉ से मुज़ाकरात कर रहे हैं क्या? अगर वो इंडियन फॉरेन फंडिंग है तो फिर आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट अपने आप को उस दलदल में फंसाती चली जा रही है जिससे निकलना शायद इनके लिए फिर मुमकिन ना हो। अब सदाकत अब्बासी साहब की बात से मुझे हुआ कि फ्रेंच एम्बेसडर वाली बात धरने को ख़त्म करने के लिए कर दी गई थी, वरना हम पहले दिन से ये नहीं चाहते थे। ये उनकी बातों से अंदाज़ा होता है कि जी इसलाह मामलात को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ कर दी जाती थी। ये चीज़ें इतनी ट्रिकी हैं। और पाकिस्तान में मैंने फिर ये कहा कि हमारी रियासत की प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें कि डैनियल पर्ल केस में शेख उमर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया, वो आज तक बंद है, वो सारे लोग बंद हैं अभी तक। फिर आप हाफिज सईद साहब का केस उठा लें, फिर आप मसूद अजहर का, आप अपनी रियासत के बयानिए को देखें। हमारी रियासत का बयानिया जो है ना, वो असल इशू है फरिया। हम जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं लाएंगे,
उस वक्त तक आप यही देखते रहेंगे, इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेंगी, इंतशार का हम शिकार रहेंगे। फिर ये जो चीज़ें होती हैं FATF वगैरह, ये क्यों आती हैं सामने? जब ये चीज़ें सामने आएंगी, ये सूरत हाल सामने आएगी कि आपका फेडरल कैपिटल हर साल 2 या 3 मरतबा ब्लॉक हो जाता है। अब क्या दुनिया के सारे सफीर इस शहर में रहते हैं, उस शहर में, और वो शहर में सबसे ज्यादा इस तरह की खबरें बनती हैं, वो चाहे 126 दिन का धरना हो, या उससे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी का धरना हो, या उससे पीछे भी चले जाए आप, 80s में चले जाए तो तहरीक निफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया का धरना हो। ये हमने कर क्या दिया है अपनी रियासत के साथ? ये बड़े लार्जर क्वेश्चंस हैं। यहाँ आप ये हो सकता है कि 1-2 दिन में ये मसला हल हो जाए, लेकिन ये मसला नहीं हल होगा जब तक आप अपने रियासती बयानिए में क्लैरिटी नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, आपने उसकी लार्जर पिक्चर भी दिखाई है अब्बास साहब। अर्दगान ने 10 सफीरों को हुक्म दिया कि वो मुल्क से बाहर चले गए। अमेरिकन भी उसमें शामिल थे और उसमें बाकी यूरोपियन। वो आपका क्या ख्याल है? उनका ट्रेड नहीं है, उन्होंने रोटी नहीं खानी है, उनका अल्लाह कोई नहीं है, वो तो यूरोप के किनारे पे बैठे हैं। वो तो भेज दिया जाए सफीर को? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं इस फेवर में हूँ। मैं इस फेवर में हूँ कि जो मुआहदा किया था आप उसको लेके जाएं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट इसका फैसला कर दे। राइट अब्बासी साहब, क्या पार्लियामेंट में ले जाने तक की बात पे अमल हो सकता है या इतना भी नहीं हो सकता? देखिए फरीहा, गुजारिश है, जो दूर बैठा हूँ इसलिए मुझे मेरी बात सुनिएगा। जी एक तो मुझे लगता है कि चले मुझे लगता है कि शेख साहब ने भी चले पार्टी ज्वाइन करने का कोई फैसला कर लिया है, क्योंकि जानबदाराना गुफ्तगू की है इन्होंने। ये वही पार्टी है, एक मिनट, ये वही पार्टी है जो इमरान खान साहब ने चंद साल पहले ज्वाइन की थी, और ये वही पार्टी है जिसके मौलवियों के खुशामद में आप जाके बैठते रहे वहाँ पे। सुने ना, तो बात कर लेना। अब आपने बात कर लिया, मैंने सुनिए, मैं दूर बैठा हूँ, रिक्वेस्ट है प्लीज। अच्छा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने खास जानबदाराना गुफ्तगू की कि फॉरेन फंडिंग का इधर कोई मसला आ गया है तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, और हमारी फॉरेन फंडिंग आपने एकदम से उसको मफरूजे को सही बना लिया। देखिए फॉरेन जो आप लोग बात कर रहे हैं, लेट मी गिव माय आर्गुमेंट। फरिया अगर किसी एक आदमी पे इंडिया से फंडिंग लेने की कोई सबूत आ गया है, इसका मतलब है हम 20 लोगों को सड़क पे नवाज शरीफ की तरह गोलियां मार दें या 20 पुलिस वालों को मरने दें। ये क्या कि जी हम इंडिया से मुज़ाकरात कर रहे हैं? मेरे भाई इस तरह नहीं होता। कोई इंडिविजुअल क्राइम किसी आदमी का होता है, उस क्राइम की वजह से आप पूरे गांव को नहीं उड़ा देते। ये एक मसला है। ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है जवाब बना के कि नजरबंदी खत्म नहीं करनी सर। मुझे अगर मुझे पूरी बात करने दें, मैं यही बात कर रहा हूँ कि रिपोर्ट अगर किसी इंडिविजुअल के बारे में आई है और हम मुज़ाकरात इसलिए नहीं कर रहे कि हम उस रिपोर्ट को कोई सपोर्ट करते हैं, मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो लोग बैठे हैं, निहत्ते हैं, बेकसूर हैं, जिनको कोई फंडिंग का पता नहीं है, उनको इस सारे उन पे तशद्दुद करना या उनसे तशद्दुद करवाना या इमारतों पे कोई प्रॉपर्टी और प्राइवेट और सरकारी इमारतों पे नुकसान पहुंचाने की बजाय उनसे मुज़ाकरात करके उनको साइडलाइन किया जाए, और जिस इंडिविजुअल पे ये फंड लेने का मामला है उसको मजीद इस प्रोसेस को आगे लिया जाए। दूसरी बात, ये एकदम से इनको 2014 का धरना याद आ जाता है। देखिए इस हमारे दौर में भी मौलाना फजल रहमान का यहाँ मार्च आया और यहाँ हफ्तों बैठा रहा, उसको किसी ने नहीं रोका। वो पॉलिटिकल और होता है, पीपल्स पार्टी मुजाहिर करती है, जलसे करती है। पीटीआई का प्योरली एक पॉलिटिकल धरना था। हमने कोई खुदा न खास्ता कोई रियासत को चैलेंज नहीं किया। ठीक है, वहाँ पे पुलिस की लाठीचार्ज के बाद कुछ रिएक्शन हुआ, लेकिन कोई पीटीआई का आदमी के पास कोई असला कभी नहीं आया, कभी किसी ने कोई इस तरह पुलिस पे हमला नहीं किया। हाँ, जब पुलिस की तरफ से होते हैं मुजाहरे। राइट, अब भाई साहब भट्टी साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। इनकी को फुटेज दिखाएं, इनकी भी असले की। इनकी चीजें अलग रखें। वो कह रहे हैं कि आप टीएलपी को पॉलिटिकल नहीं समझते। यू आर सेइंग कि टीएलपी इज नॉट पॉलिटिकल। टीएलपी का जो ये वाला इशू है, ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है कि जी हम जाके फ्रांस के सफीर को बाहर निकालेंगे। वैसे में पॉलिटिकल है। ठीक है, मैं कहता हूँ लेकिन पॉलिटिकल जमात है वो। जमात पॉलिटिकल होना एक बात है, उसका एक्ट है कि नहीं है ये तो बता दें भाई साहब, पॉलिटिकल जमात है कि नहीं। एंड लेट मी आल्सो रिमाइंड यू, ये रिपोर्ट जिसको आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की है,
पंजाब हुकूमत की तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में एज अ प्ली कि नजरबंदी खत्म ना की जाए। सो आप कह रहे हैं कि इट्स ओनली वन इंडिविजुअल्स रिपोर्ट, बट हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आई एम कमिंग टू भट्टी साहब, वो कुछ कहना चाह रहे हैं बार बार। कोई आदमी सड़क पर बैठा है तो उसका क्या, उसको भी इससे मारे इस रिपोर्ट पे। सोचने की बात ये है ना, हमने इस मसले को हल करना है। हल करें जी, हल करें। राइट, हल करना कैसे, ये तो सवाल है। भट्टी साहब, ओवर टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। भट्टी साहब, अब इस मामले का हल आपकी नजर में है क्या? देखिए फरीहा, जो आपने अभी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, मुझे नहीं पता ये ISI की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बहुत संगीन है। इन्हें अंदाज़ा भी नहीं ये रिपोर्ट क्या पेश कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप जानती हैं अफ़गानिस्तान में सूरत हाल क्या है। हमारे अदारे कहते हैं कि जो सच है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है सबके सामने है। एक तरफ आप कह रहे हैं जी इन्हें भारत से फंडिंग आ रही है और उनका अकाउंट वहाँ चला रहे हैं, फिर उनसे मुज़ाकरत क्यों? अगर ये सच है, अगर ये सच है, अदरवाइज ये याद रख लें, ये 20 लोग मार लें, 25 लोग मार लें, मीडिया पर पाबंदी है। हम सच नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ एक वर्शन दिखा रहे हैं। इत्तेफाक से मैंने इनका प्रोटेस्ट कवर किया है, मैं आज भी एक रिपोर्टर हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ मुझे कहीं इनके हाथों में एक असला नहीं नजर आया तरीके लब्बैक के। दर्जनों दफा आज भी मैंने गुजरांवाला में भी अपने 4 बंदे बाहर से भेजे, देखो असला कहाँ है। ये फवाद चौधरी सब कह रहे हैं 27 कलाशनकोफे थी। यार इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में इसका हल मुज़ाकरत है, मुज़ाकरत है, मुज़ाकरत है। देखिए मजहबी जमातों को अगर खुदा ना खास्ता उनका बैरूनी दुश्मन ताकतों से लिंक है तो उन्हें स्पेयर नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए बीइंग ए जर्नलिस्ट। लेकिन आप कहीं एक स्टैंड तो लें, एक मौक़िफ़ पे कायम तो रहें। अगर आप समझते हैं कि ये भारत करा रहा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, ठीक, फिर मुज़ाकरत क्यों? वैसे मैं बताऊं इनसे टैकल नहीं होगा। ये मुज़ाकरत इन्हें कल भी करने हैं, आज भी करने हैं, और इसे परमानेंट इसका हल निकालना है। तो शेख साहब एग्री करें इस बात से? अगर मैं मज़हर साहब के पास भी ये बात ले, मज़हर साहब आखिर में कंसिडरिंग के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो फिर उनकी गवर्नमेंट मुज़ाकरात ही की तरफ रहना चाहिए उनको। देखिए वो जिस तरह आरिफ कह रहे थे कि हमें ये तय करना होगा ना। आप जी, पर ये आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? फरिया हमें ये तय करना होगा। हमने एक दिन वजीर आजम ने पूरी कौम को बताया और अचानक बताया, और मेरा ख्याल आदि इनकी गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि जी हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से क्या पाकिस्तान के रियासती इदारों का क्या मौक़िफ़ है, तो रहा क्या है। आपने अचानक बता दिया कि जी उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। किस चीज़ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस बात पे हो रहे हैं, करवा कौन रहे हैं? अफगान तालिबान। इसी तरीके से आपने कहा, अब ये जो बातें आप कर रहे हैं उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इनसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीज़ ये है कि आपने फैसला करना है। मेरे ख्याल में इस पूरे लार्जर पिक्चर को आपको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। लेट्स द पार्लियामेंट डिसाइड कि आपने इनसे अगर मुज़ाकरात करने हैं, किस ग्राउंड पे मुज़ाकरात करने हैं, किन बातों पे मुज़ाकरात करने हैं। अगर आप पार्लियामेंट को, वज़ीर आज़म थोड़ा सा अपने आप को ग्रेस शो करें, दीगर जमातों को भी इंगेज करें इसके अंदर, और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तय करें, रियासत की रिट का तय करें कि रियासत की रिट होती क्या है। ठीक है, तो आप एग्री करें शेख साहब के मशवरे से। मैं वाफ़ साहब यही मशवरा सब दे रहे हैं, बट शेख साहब डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? आई थिंक दैट्स द सॉल्यूशन। एक तो साथ को रिहा करें, ठीक, और ये जो इतनी संगीन रिपोर्ट आई है इसको पब्लिक के सामने ला के फैक्ट सामने लेके आए, और दूसरी बात ये है कि इसको लाजमी पार्लियामेंट में लेके जाए, डंडा वंडा नहीं है। इसका हल मुज़ाकरात और पार्लियामेंट है। अब्बासी साहब ये मशवरा दे रहे हैं आपको, पैनलिस्ट, आपका क्या ख्याल है? देखिए फरीहा, एक तो फौरी तौर पे इन्हें तमाम मसलब के बड़े मज़ाहिब के लोग उलमा को बीच में शामिल करना चाहिए। मैं इससे पहले इनके जी एक मिनट भट्टी साहब की बात भी सुनते हैं। भट्टी साहब आप क्या कह रहे हैं?
मैं सिर्फ रिहा ये कह रहा हूँ, हुकूमत को चाहिए अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो उस पर कार्रवाई करे। दूसरा, तमाम आलम दीन के उलमा को बीच में लाना चाहिए, इस मसले को एमिकेबली फॉर एवर हल करना चाहिए, खुदारा फॉर एवर हल करना चाहिए। जी अब्बासी साहब। जी, मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए कितना बड़ा एक फोरम बनाया जा रहा है रहमतुल्लिल आलमीन जो अथॉरिटी, तो इन्हीं इश्यूज के लिए बनाई जा रही है कि अगर किसी वजह से किसी जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे अगर कोई उनकी किसी चीज से कोई बेहरमती करता है तो उसके लिए पूरी इस्लामी दुनिया, ये किसी एक जमात का इशू नहीं है। नबी पाक की हुर्मत जो है वो हम सब मुसलमानों के लिए हमारे अव्वलीन फरीजा है। उस हवाले से किसी एक जमात को उस पर अपने रियासती इदारों पे हमले नहीं करने चाहिए और लोगों को आग और उसमें नहीं डालना चाहिए। तो ये ठीक है कि मुज़ाकरात हर मसले का हल है, बट ब्रिंगिंग इट टू द पार्लियामेंट, आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में नहीं, इस पे सवाल ही कोई नहीं है कि सफीर को रखें या निकालें, इस पे बात नहीं करनी। पार्लियामेंट में लाने में, देखिए पार्लियामेंट में लाने में भी कोई बुराई नहीं है, लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। पाकिस्तान के इस वक्त मारूफी इंटरनेशनल हालात है पाकिस्तान के, और वो जिस हालात में आज हम जा रहे हैं, हम ऑलरेडी अपने ऊपर जो पाबंदियां हैं, बहुत सारी ऐसी जो इंटरनेशनल हालात, ठीक है, दैट इज अ रियलिटी। अल्लाह पे तवक्कल रखे, अल्लाह पर तवक्कल रखे, अल्लाह पे तवक्कल रखे, हम अल्लाह सब पे तवक्कल रखे। अल्लाह खैर करे। नहीं देखें, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा काम लीग में किया हुआ था, तो आपने मस्जिद पे जाके बमबारी कर दी थी। अल्लाह ने रिज़्क़ जिन्होंने की थी उनके मुंह काले हुए हैं, जिन्होंने की थी उनके मुंह काले हुए हैं। मेरी बात सुन लेना। और